अध्याय 9। मसीह में मैं ये सत्य प्रकट कर रहा हूं, ये मिथ्या नहीं। पवित्र आत्मा में मेरी अंतरात्मा इस तथ्य की पुष्टि कर रही है कि मेरा हृदय अत्यंत खेदित एवं सतत पीड़ा में है। मैं ये कामना कर सकता था कि अच्छा होता कि स्वयं मैं शापित होता, अपने भाइयों के निमित्त जो भौतिक रूप से मेरे सजातीय हैं, मसीह से वियुक्त हो जाता। ये सभी इस्राएली हैं, दत्तकता के कारण उत्तराधिकार, महिमा प्रकाशन, प्रसंविदाएं, व्यवस्था विधान, मंदिर की सेवा, आराधना निर्देश तथा प्रतिज्ञाएं इन्हीं की हैं। कुल पिता भी इन्हीं के हैं तथा शारीरिक पक्ष के अनुसार मसीह भी इन्हीं के वंशज हैं, जो सर्वोच्च हैं, जो युगानुयुग स्तुत्य परमेश्वर हैं। आमीन। क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा विफल हो गई? नहीं। वास्तविक इस्राएली वे सभी नहीं जो इस्राएल के वंशज हैं, और न ही मात्र अब्राहम का वंशज होना उन्हें परमेश्वर की संतान बना देता है। इसके विपरीत लिखा है, तुम्हारे वंशज इस हाक के माध्यम से नामित होंगे। अर्थात शारीरिक रूप से जन्मे हुए परमेश्वर की संतति नहीं, अपितु प्रतिज्ञा के अंतर्गत जन्मे हुए ही वास्तविक संतति समझे जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई, अगले वर्ष मैं इसी समय पुनः आऊंगा और सारह पुत्रवती होगी। इतना ही नहीं, रिबेक्का भी एक अन्य उदाहरण है। जब उन्होंने गर्भ धारण किया, उनके गर्भ में एक ही पुरुष, हमारे पूर्वज इसहाक से 2 शिशु थे। यद्यपि अभी तक युगल शिशुओं का जन्म नहीं हुआ था तथा उन्होंने उचित अनुचित कुछ भी नहीं किया था, परमेश्वर का उद्देश्य उनकी ही इच्छानुरूप अटल रहा। कर्मों के कारण नहीं, अपितु उनके कारण जिन्होंने आह्वान किया है। रिबेक्का से कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन होगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में उल्लिखित है, याकूब मेरा प्रिय था किंतु एसाव मेरे द्वारा परित्यक्त। तब इसका आशय क्या हुआ? क्या इस विषय में परमेश्वर अन्यायपूर्ण थे? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर ने मोशे से कहा था, मैं जिस किसी पर चाहूं कृपा दृष्टि करूंगा और जिस किसी पर चाहूं करुणा। अतः ये मानवीय अभिलाषा अथवा प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। पवित्र शास्त्र में फैरो को संबोधित करते हुए लिखा है, तुम्हारे उद्भव के पीछे मेरा एकमात्र मंतव्य था, तुम में मेरे प्रताप का प्रदर्शन, कि समस्त पृथ्वी में मेरे नाम की उद्घोषणा हो। अतः परमेश्वर अपनी इच्छानुरूप अपने मनोनीत पात्र पर कृपा करते तथा जिसे चाहते उसे हठीला बना देते हैं। संभवतः तुम में से कोई ये प्रश्न उठाए, तो फिर परमेश्वर हम में दोष क्यों ढूंढते हैं? भला कौन उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकता है? तुम कौन होते हो कि परमेश्वर से तर्क वितर्क का दुस्साहस करो? क्या कभी कोई कृति अपने रचयिता से यह प्रश्न कर सकती है, मुझे ऐसा क्यों बनाया है आपने? क्या कुम्हार का ये अधिकार नहीं कि वो मिट्टी के एक ही पिंड से एक पात्र उत्कृष्ट उपयोग के लिए तथा एक पात्र साधारण उपयोग के लिए गढ़े? क्या हुआ यदि परमेश्वर अपने कोप प्रदर्शन एवं अपने सामर्थ्य के प्रकाशन के अभिप्राय से अत्यंत धैर्यपूर्वक विनाश के लिए निर्धारित पात्रों की सहते रहे? इसमें उनका अभिप्राय यही था कि वो कृपा पात्रों पर अपनी महिमा की संपदा प्रकाशित कर सके, जिन्हें उन्होंने महिमा ही के निमित्त उद्विकसित कर लिया था। हमें भी, जो उनके द्वारा आवाहित हैं, मात्र यहूदियों ही में से नहीं, अपितु अयहूदियों में से भी, जैसा कि वो नबी होशे के अभिलेख में भी कहते हैं, मैं उन्हें अपनी प्रजा घोषित करूंगा जो मेरी प्रजा नहीं थे, तथा उन्हें प्रिय संबोधित करूंगा जो प्रिय पात्र थे ही नहीं। और जिस स्थान पर उनसे ये कहा गया था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान पर
वे जीवंत परमेश्वर की संतान घोषित किए जाएंगे। नबी यशाया इस्राएल के विषय में कातर स्वर में कहते हैं, यद्यपि इस्राएल के वंशजों की संख्या सागर तट के रजकणों के तुल्य है, उनमें से शेषांश ही विमुक्त किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी दंडाज्ञा का कार्यान्वयन शीघ्र ही संपन्न करेंगे। ठीक जैसी नबी यशाया की पूर्वोक्ति है, यदि स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने हमारे निमित्त वंशज न छोड़े होते तो हमारी नियति सोदोम एवं गोमोर्रा नगरों के सदृश हो जाती। तब निष्कर्ष क्या निकला? वे अयहूदी जो युक्तता को खोज भी नहीं रहे थे, उन्होंने युक्तता प्राप्त कर ली, वो भी वो युक्तता जो विश्वास जन्य है। किंतु युक्तता के विधान का निर्वाह कर रहा इस्राएल उस व्यवस्था विधान के मर्म तक पहुंचने में विफल ही रहा। क्या कारण है इसका? मात्र ये कि वे इसका निर्वाह विश्वास में नहीं अपितु मात्र प्रथा पूर्ति के लिए करते रहे। परिणाम स्वरूप उस ठोकर के पत्थर से उन्हें ठोकर लगी। ठीक जैसा पवित्र शास्त्र का अभिलेख है, मैं सिय्योन में एक ठोकर के पत्थर तथा आघात की शिला की स्थापना कर रहा हूं। जो इसमें विश्वास रखता है वो लज्जित कभी न होगा। अध्याय 10। प्रियवर, उनका मोक्ष ही मेरी हार्दिक अभिलाषा तथा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना का विषय है। उनके विषय में मैं ये साक्ष्य देता हूं कि उनमें परमेश्वर के प्रति उत्साह तो है, किंतु उनका ये उत्साह वास्तविक ज्ञान के अनुरूप नहीं है। परमेश्वर की युक्तता के विषय में अज्ञानता